जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ विद अरशद। आज मैं आपसे डायरेक्ट मुखातिब हूँ अपने फॉलोअर्स सब्सक्राइबर के साथ और जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं। तो एक्चुअली मुझसे काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट की कि भाई आप अमेरिका में तकरीबन 18-20 साल हो गए हैं आपको रहते हुए, तो आप ज़रा अपनी स्टोरी सुनाएं कि आप किस तरह से अमेरिका आए, आपने क्या-क्या चीज़ें फेस की और किस तरह से आपका ये पूरा सफ़र गुज़रा। तो उस सिलसिले में अपने सब्सक्राइबर को, अपने फॉलोअर्स को आप बताएँ ताकि अगर किसी की कोई रहनुमाई हो सके, मैं किसी की मदद कर सकूँ तो उसको नॉलेज अवेल हो। तो आज का जो मेरा ये प्रोग्राम है मेरा चैनल का, वो ख़ुसूसन मेरे अपने बारे में है कि मैं किस तरह अमेरिका आया। अमेरिका आके मैंने क्या-क्या चीज़ें फ़ेस की और मैं पाकिस्तान में क्या करता था। तो ये सब चीज़ें आपसे शेयर करूँगा। हो सकता है कि ये एक एपिसोड में ना हो, इस तरह की मैं 2 या 3 एपिसोड बनाऊँ। ठीक है जी? तो ये फर्स्ट एपिसोड है, जो मेरा सफ़रनामा है पाकिस्तान, कराची से अमेरिका तक, न्यू जर्सी तक। ठीक है जी? तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपको ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। और वीडियो देखने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय चैनल, और अगर आपको एंड में वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आपके कोई भी सवालात हों पाकिस्तान के हवाले से, अमेरिका के हवाले से, जब आप आना जा रहे हैं या आपको कोई सवाल करना है, जॉब्स के हवाले से, स्टडी के हवाले से, तो मैं आपकी जितनी भी मेहनत जितनी भी आपकी नॉलेज में इजाफा कर सकूंगा मैं आप करूंगा। ठीक है जी? तो प्रोग्राम का स्टार्ट करते हैं, उससे पहले कमर्शियल देख लें। थैंक यू जी। वेलकम बैक। तो स्टार्ट करते हैं अपना प्रोग्राम। हाँ जी, 1999, यस 1999 में मैं शादी हुई मेरी 1999 में। कराची में मैं रहता था, कराची से मेरा ताल्लुक़ है। मेरी जो जॉब थी वो एक पॉलिएस्टर फर्म है बड़ी मशहूर, गेटरॉन इंडस्ट्री। वहाँ मैं कंप्यूटर प्रोग्रामर था, डेटाबेस स्पेशलिस्ट लाइक जैक ऑफ ऑल। मैं सब कुछ करता था वहाँ पर कराची में। तो जब मेरी 99 में शादी हुई तो ऑफ कोर्स माय वाइफ वाज यूएस पासपोर्ट सिटीजन, पाकिस्तानी। मेरी रिलेटिव भी हैं वो। तो उन्होंने फिर मेरे पेपर भरे, इमिग्रेशन पेपर, जिस तरह एक नॉर्मल रूटीन होती है। तो तकरीबन जब आपकी स्पाउस बेस पे आप अमेरिका आते हो ना, तो उसमें इतना टाइम नहीं लगता। हाँ, जब आप सिबलिंग को बुला रहे होते हैं, लेट्स से कि भाई अगर भाई को बुला रहे हैं, भाई बहन को बुला रहा है, बहन भाई को बुला रही है, तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है। मेरा जो केस था वो हस्बैंड वाइफ का था, स्पाउस बेस पे था। तो मुझे तकरीबन साल लगे। तो साल लगा मुझे अमेरिका आने में। तो मैं फिर 2099 में मेरी शादी हुई। 2000 में 2000 जनवरी में 31 दिसंबर में मैं फिर अमेरिका आया। तो जब अमेरिका में आया तो बड़ा उसका एक ज़बरदस्त स्टोरी है। तो मैंने बहुत पहले इतना सफ़र नहीं किया था जब मैं पाकिस्तान में था ना। इंटरनेशनल ट्रैवल मैं करता था जब वालिद साहब बाहर होते थे, लेकिन जब वो भी पाकिस्तान आ गए, अपना बिजनेस स्टार्ट किया, उसके बाद से मेरी आउटसाइड कंट्री ट्रैवलिंग बिल्कुल नहीं रही थी। और मैं फिर इतने अरसे बाद फर्स्ट टाइम मैं अकेला एक्सक्यूज मी, फर्स्ट टाइम मैं अकेला अमेरिका आ रहा था। तो आप सोचिए, फर्स्ट टाइम एक बंदा आ रहा हो, अमेरिका आ रहा हो, और फिर उसके पास जो मेरा पेपर था सारा, वो इतने मोटा एक लिफाफा था जिसके अंदर सारे इमिग्रेशन के पेपर थे। वो मैंने संभाल के रखना था। तो एनीवे हुआ ये कि फिर ऑफ कोर्स पीआई से मैं आना था मैंने। तो उन दिनों में यहाँ बड़ा अमेरिका में ना स्टॉर्म आया हुआ था, लाइक ब्लिजर्ड आया हुआ था, बहुत खतरनाक किस्म का। तो एनीवे कराची टू लाहौर, लाहौर से फिर न्यूयॉर्क फ्लाइट आनी थी। तो चक्कर कुछ इस तरह हुआ कि जब मैं साथ साथ काम भी कर रहा हूँ जॉब का, वर्किंग फ्रॉम होम।
तो जब कराची से टेक ऑफ हुआ जहाज ना, तो फिर उसने लाहौर जाना था, लाहौर से और पैसेंजरों ने बैठना था। लाहौर जब वो लैंड हुआ जहाज, तो वो जो एक घंटा 1.5 घंटे का टाइम होता है और उसके बाद जहाज टेक ऑफ होता है। तो हम बैठे हुए हैं सारे मुसाफिर, कोई अनाउंसमेंट नहीं हो रही जहाज के टेक ऑफ होने की। तो हम लोग एक दूसरे को देख रहे हैं कि यार ये क्यों नहीं हो रहा, क्या मसला है। पैसेंजर भी आके बैठ गए लाहौर से जिन्होंने बैठना था। तकरीबन 2 घंटे बाद फिर कैप्टन ने अनाउंस किया कि भाई बिकॉज ऑफ न्यूयॉर्क का वेदर, जो स्टॉर्म आया हुआ है, बर्फानी तूफान, उसकी वजह से फ्लाइट अब कल सुबह जाएगी। जी हाँ, कल सुबह जाएगी। अब हम सब परेशान, मैं परेशान। फर्स्ट टाइम मैं अमेरिका जा रहा हूँ, एक ऐसी कंट्री। तो मैं तो परेशान हो गया कि ये कैसा होगा, मैंने तो सामान जमा कराया हुआ है, मेरे 2 लगेज हैं, उनका क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि जी वो 2 लगेज आपके जहाज में ही रहेंगे। हाँ, हैंड कैरी जो है वो आप ले जाएं, हम आपको प्रोवाइड करेंगे होटल वगैरह सब कुछ, और फिर अगले दिन आप सुबह आ जाएं, यही जहाज होगा और आप न्यूयॉर्क चले जाएंगे। चलो जी ठीक है। तो फिर हुआ ये कि लाहौर में एक जगह है लिबर्टी, लिबर्टी में एक होटल है, तो वहाँ हमें ठहराया गया होटल में। तो मैं भी होटल में गया, कराची में मैंने फिर इतला दी अपने घर वालों को। और आई वॉज कीप इन टच विद माई फैमिली हेयर इन अमेरिका। तो एनीवे, तो अब रात का टाइम था 10-11 बजे का ना। तो मैंने कहा यार, अगर मैं सो गया और सोता रह गया, मेरा तो जहाज मिस हो जाएगा। तो मैं तो सोया नहीं सारी रात, ठीक है ना, सारी रात नहीं सोया। जो ब्रीफ केस था, सारा मेरा पासपोर्ट, डॉक्यूमेंट, इमिग्रेशन के सब कुछ, वो मैंने अपने पास रखे हुए थे ना, और मैं सोया ही नहीं। तो फिर सुबह जो हुआ, फिर अनाउंसमेंट हुई, फिर गाड़ी आई, बस आई, उसमें बस में बैठ के हम लोग सब एयरपोर्ट चले गए। अब एयरपोर्ट के लॉन्च में हम बैठे हुए हैं, चलो भाई अब तो अनाउंसमेंट होगी और हम जहाज़ में जाके बैठ जाएंगे, ठीक है ना, जो एक नॉर्मल होता है। तो हम लोग सब भी, मेरे साथ और भी मतलब मुसाफिर थे, तो हम सब बैठे हुए थे। अब आप सुने मज़े की बात, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। अनाउंसमेंट हुई है, हम लोग सब लॉन्च में बैठे हुए हैं और अनाउंसमेंट हुई है लेट्स से PK230 लाहौर से अमेरिका जाने वाले हजरात तैयार हो जाएं और अपने सामान की शनाख्त कर लें, अपने लगेज की शनाख्त कर लें जो कि रनवे पे पड़ा हुआ है। अरे भाई ये क्या, क्या मतलब रनवे में पड़ा हुआ है? मैं बताता हूँ हुआ क्या। हुआ ये कि वो जो 8-12 घंटे का जो टाइम था ना, PIA वालों ने वो जहाज यूज कर लिया लंदन के लिए। मतलब आप खुद सोचे ना, वो कहने लगे भाई अब 10 घंटे तक जहाज खड़ा तो नहीं रहेगा, क्यों ना हम थोड़े पैसे कमा लें। उन्होंने वो जहाज यूज कर लिया लंदन के लिए, और सामान जो था हमारा सारा रनवे पड़ा हुआ था। यार आप खुद सोचो, 300-350 मुसाफिरों का सामान, अगर एक बंदा भी 2 लगेज लेके जा रहा है, 2 सूटकेस, इमेजिन कितना सामान होगा। मेरी तो हवाइयां उड़ गई कि मैं यार अपना सामान किस तरह पहचानूंगा। रनवे अंधेरा, कोई रोशनी भी नहीं है। अब मैं जैसे ही बाहर दूसरों के साथ निकला हूं रनवे की तरफ, जहाज खड़ा हुआ है बड़ा, जहाज के सामने ना अटैची 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 अटैची, ओ माय गॉड, लाइक 1000 अटैची। यार मैं कैसे पहचानूंगा कि मेरा कौन सा है? तो मैंने वो बंदे से पूछा कि यार मैं कैसे पहचानूंगा। वो सर जी आपने लेबल तो लिखा होगा ना, तो वो लेबल ढूंढे। अरे भाई लेबल ढूंढे, कोई किस तरह मैं पहचानूंगा। यार वो एक अजाब था। अल्लाह अल्लाह करके एक लगेज मिल गया, दूसरा नहीं मिल रहा, दूसरा भी ढूंढ लिया। फिर यार ये हुआ है। अच्छा जी आपको मिल गए हैं, जी जी उसको जी बस अपना ओके बोल दें, शनाख्त कर दें और हमें बता दें कौन सा है, फिर वो रख रहे हैं सारे। तो उन्होंने दोबारा वो लगेज लोड किए और अल्लाह अल्लाह करके जहाज रवाना हुआ न्यूयॉर्क के लिए। मैंने शुक्र अदा किया कि यार जहाज, शुक्र है कि अब टेक ऑफ हो गया है, अब लैंड होगा तो न्यूयॉर्क में ही होगा और मैं न्यूयॉर्क जाऊंगा। तो मैं जो अमेरिका आया हूँ वो स्पाउस बेस पर आया हूँ। इट वॉज वेरी इजी प्रोसेस जो होता है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ अमेरिका आ गया, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क आया तो यहाँ वाकई ब्लिज़र्ड था। अब खुद सोचो, आप कराची से आप न्यूयॉर्क जा रहे हो और यहाँ माइनस टेम्परेचर था,
जैसे ही मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला तो मेरा भाई और सारी फैमिली बड़ी बड़ी मोटी मोटी जैकेट और कैप लेके मेरे लिए खड़े हुए थे और उन्होंने फटाफट पहना दिया, अरशद बहुत ठंडा है, कवर करो अपने आप को, ये करो वो करो। तो इस तरह से मैं अमेरिका आया हूँ। ये मेरी लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कि मैं अमेरिका आया किस तरह, ठीक है ना। अब अमेरिका आके जो चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, जब अमेरिका में आ गया तो मेरी यही फर्स्ट टाइम मेरी यही कोशिश थी कि मैं अच्छी जॉब ढूंढूं कोई, और जॉब मेरी आईटी की थी वहाँ पर पाकिस्तान में। तो मैं चाह रहा था कि मैं कंप्यूटर की ही जॉब ढूंढूं। लेकिन सिचुएशन ऐसी थी कि जब मैं आया हूँ तो तकरीबन एक हफ्ते बाद माशाल्लाह मेरे बच्चे की पैदाइश हुई, बेटे की, पहले बेटे की। तो आपको पता है फिर वो एक, जब अगर आप एक छड़े आते हो ना तो तब कोई मसला नहीं होता, आपको इतनी फिक्र नहीं होती। मैं आया था स्पाउस बेस पे, मेरी बीवी इधर थी, मेरा बेटा पैदा हो गया, तो मुझे तो जिम्मेदारियां आते साथ संभालनी थी। बट मेरे साथ ये ब्लेसिंग थी कि मेरे फैमिली वाले यहाँ थे, वो सपोर्ट कर रहे थे मुझे। बट स्टिल मैं उनकी सपोर्ट कब तक लूँगा, मुझे तो कोई ना कोई स्टैंड अप लेना था ना, कि जॉब ढूंढनी थी, अपने लिए खड़ा होना था अपने पैरों पे। तो एक दो जगह मैंने ट्राई की, लेकिन वहाँ मसला ये हुआ कि उन्होंने कहा कि भाई यहाँ की एजुकेशन आपकी होनी चाहिए तो तब आपको जॉब मिलेगी। तो मैंने ट्राइयाँ की, कोशिश की कि मुझे कंप्यूटर की जॉब मिल जाए, नहीं मिली। तो मुझे जॉब तो कोई ना कोई ढूंढनी थी। तो इस तरह से चक्कर हुआ, ठीक है ना। तो आपको पता है कि जो लोग आते हैं पाकिस्तान से वो या तो स्टोरों में जॉबें करते हैं, कन्वीनियंस स्टोर होते हैं पाकिस्तानियों ने खोले होते हैं, वहाँ जॉबें करते हैं, या गैस स्टेशन में करते हैं। मेरा इरादा ऐसा कुछ नहीं था। मेरा था कि भाई जॉब करूँगा तो या तो किसी स्टोर में करूँगा, ताकि मुझे जो इंग्लिश का एक्सेंट है, क्योंकि पाकिस्तान में हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश बोलते हैं, हमारा पूरा हम लोग ग्रामर को फॉलो करते हैं। यहाँ ग्रामर को फॉलो नहीं किया जाता अमेरिका में। यू नो अब जैसे इंग्लैंड में बोला जाता है हाउ आर यू, यहाँ नहीं बोलते, यहाँ बोलते हैं व्हाट्स अप, व्हाट्स अप, व्हाट्स अप मैन, यू नो। सो मैं जब शुरू में आया तो मुझे काफ़ी मुश्किल हुई इन लोगों का एक्सेंट पिक करने में, तो मेरी वाइफ ने काफ़ी मेरी हेल्प की। तो एनीवे मैं फिर हैविंग सेड दैट मैं स्टोर में जॉब की। मैंने स्टोर का नाम था मैसीज, कन्वीनियंस, मतलब मैसीज स्टोर है जहाँ ये चीज़ें होती हैं घर की, कपड़े वगैरह सब कुछ। तो वहाँ मेरी एज ए कैशियर जॉब थी, सेल्स एसोसिएट। तो वहाँ मैंने जॉब की है। वहाँ तकरीबन मैंने जॉब की कोई 2 ढाई साल जॉब की है वहाँ पर। उसके बाद फिर आपको पता है कि यहाँ सिक्योरिटी की जॉब भी बड़े आराम से मिल जाती है। तो मैंने सोचा यार क्यों ना सिक्योरिटी की जॉब करूँ। तो सिक्योरिटी की जॉब फिर मैंने पकड़ी, और सिक्योरिटी की जॉब जिस कंपनी में मैंने पकड़ी वो कंपनी बड़ी अच्छी थी। मैं अब तक उसी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, मुझे 18 साल हो गए। तो उस कंपनी में जब मैंने जॉब स्टार्ट की एज ए सिक्योरिटी गार्ड, तो जब मैं देख रहा हूँ यार ये कंपनी तो बड़ी अच्छी है, और अपना क्या कहते हैं, लोग बड़े सूट वूट पहने हुए हैं, टाइयाँ पहनी हुई हैं, पढ़े लिखे लग रहे हैं, कंपनी भी बड़ी अच्छी है, बेनिफिट भी लाजमी बात है अच्छे होंगे। ओके, वन थिंग, जब आप अमेरिका या किसी भी कंट्री यूरोप के जाते हैं ना तो आपको बेनिफिट लाजमी चाहिए होते हैं, जो मेडिकल बेनिफिट होते हैं, यू नो। अब मेरी तो फैमिली थी, मुझे तो डेफिनेटली बेनिफिट वगैरह चाहिए थे। तो मेरी ये कोशिश थी कि यार मैं कंपनी की जॉब करूं ताकि मुझे बेनिफिट मिले, बिकॉज सिक्योरिटी की जॉब में आपको इतने बेनिफिट नहीं मिलते हैं। ट्रस्ट मी, सिक्योरिटी की जॉब अगर आप कर रहे हैं तो उसमें आपको बेनिफिट इतने कुछ नहीं मिलेंगे, और छुट्टियां भी इतनी नहीं होती हैं। तो काफ़ी चीज़ें नहीं होती हैं जो आपको बेनिफिशियल फ़ायदा हो, स्पेशली व्हेन यू हैव फैमिली, वाइफ एंड किड्स। तो मेरी ये कोशिश थी कि मैं वो जॉब करूं। तो एनीवे मैंने फिर अप्लाई किया। ह्यूमन रिसोर्सेज का जो ऑफिस था वो मेरे सिक्योरिटी के कमरे के साथ ही था। वहाँ जाके फिर एक जॉब निकली थी, मैंने वहाँ जॉब के लिए अप्लाई की। तो इस तरह मुझे फिर एक दो कोशिशों के बाद मुझे वहाँ जॉब मिल गई, एंड मेरी इंश्योरेंस कंपनी में। तो वहाँ फिर मैंने एज अ स्टॉक रूम जॉब की। नाउ आई एम एडमिनिस्ट्रेटर पिछले 18 साल से। इस तरह स्टेप करते करते नाउ मैं जो हूँ अब एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कि इस तरह से
मेरी जो स्टोरी है पर्सनल, वो इस तरह से मैं अमेरिका आया, इस तरह मैंने जॉब पकड़ी और बहुत सारी और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा और किस तरह आपको यहाँ पे फेस करना पड़ता है, ये सब चीज़ें शेयर करूँगा। ठीक है ना? तो आई थिंक वो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो अभी तक के लिए इतना रहने देते हैं। आपने ये वीडियो देखी है, आपको मेरी स्टोरी पसंद आई है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ कमेंट करें। और अगर आप कोई भी सवाल करना चाहते हैं, कमेंट में आप सवाल करें, तो मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका जवाब भी दूंगा और अपने दूसरी पार्ट यहाँ अमेरिका का वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या क्या चीज़ें आपको फेस करनी चाहिए और आपको किस तरह से, स्पेशली जब आपकी फैमिली है यहाँ पर, तो आपको क्या क्या चीज़ें फेस आती हैं और अगर नहीं है फैमिली तो क्या चीज़ें फेस आती हैं और आपको क्या करना होता है, ये सब चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इंतज़ार कीजिए, लाइक कीजिए मेरी वीडियो को, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तो इंशाल्लाह मैं आपसे फिर अगली वीडियो में मिलूँगा। ठीक है जी? तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत ख़्याल रखें, मेरे चैनल का ख़्याल रखें। तो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।